हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन रोहतक के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर रोहतक पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 2 गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं। रोहतक पुलिस उनकी तलाश में दिन रात जुटी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में यदि किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर रमेश लोहार का। रमेश लोहार पर हत्या के प्रयास और फिरौती के 9 आपराधिक मामले दिल्ली और हरियाणा के पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। रमेश लोहार रोहतक के गांव बोहर का रहने वाला है। गांव के नरेश काला के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। इसी कारण काला गैंग ने उस पर हमला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2013 में रोहतक की पुरानी शुगर मिल के पास हरियाणा और दिल्ली पुलिस टीम ने रमेश के कार्यालय पर दबिश दी थी। इसी कारण पुलिस के साथ रमेश लोहार की मुठभेड़ में एक जवान को गोली लगने से वह घायल हो गया था। इसके बाद शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। इसी केस की सुनवाई पर रमेश लोहार अपने सदस्यों के साथ पेशी पर आया था। करीब 11 बजे पेशी के बाद रमेश वापस जाने लगा तो कोर्ट परिसर के मुख्य गेट के सामने 2 युवकों ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक साथी सदस्य की मौत हो गई और रमेश लोहार घायल हो गया। इसके बाद रमेश लोहार को सलाखों के पीछे डाल कर मजबूत सिक्योरिटी कर दी गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ सोनू का। संदीप उर्फ सोनू पर हत्या के प्रयास, फिरौती व रंगदारी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर सोनू रोहतक के गांव मोखरा का निवासी है। सोनू उर्फ संदीप का नाम सुर्खियों में जब आया था जब सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर जून माह में मोखरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। इसके बाद रोहतक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एसटीएफ रोहतक की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सोनू किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बोहर नहर के पास घूम रहा है। पुलिस टीम ने एक प्लान बनाकर सोनू उर्फ संदीप को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर रमेश मोखरिया का। रमेश मोखरिया पर हत्या के प्रयास और लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोहतक पुलिस ने राकेश मोखरिया की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश मोखरिया की गिनती रोहतक के अच्छे पहलवानों में की जाती थी। उसने वर्ष 2003 में हरियाणा के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2003 में ही तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के दंगल में ब्रांज मेडल हासिल किया था, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे इतना चकाचौंध कर दिया और अपराध जगत में पहुंचा दिया। राकेश मोखरिया ने जुर्म की दुनिया में कदम 2005 में झज्जर के रहने वाले जय कुमार की हत्या करके रखा था, जिसके बाद 6 साल की सजा काटने के बाद उसने शराब ठेकेदारी का कार्य किया। जिसके बाद इस शराब कारोबार में रोड़ा बनने बलबीर को उसने सन 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद राकेश मोखरिया का नाम सुर्खियों में आया था। रोहतक पुलिस ने इसकी तलाश में सन 2017 से लगी हुई थी। बलबीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी राकेश मोखरिया अपने साथियों के साथ आउटर बाईपास पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर दिलबाग उर्फ बाग का। हत्या के प्रयास और फिरौती के ढेरों आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिलबाग की गांव के ही राम निवास छिंपी से सन 1998 से गैंगवार चल रही थी। छिंपी ने दिलबाग के बड़े भाई शिलक राम की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दिलबाग ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर छिंपी के परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी।
अब तक दोनों ओर से 15 लोगों की जान जा चुकी है। दिलबाग ने सन 2003 में रामनिवास चिंपी की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद रोहतक पुलिस ने दिलबाग को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि जब रोहतक पुलिस दिलबाग को रोहतक पेशी के बाद गुरुग्राम जेल ले जाया जा रहा था, तब दिलबाग को गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद दिलबाग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर उर्फ छतरी का। सोमवीर उर्फ छतरी गांव बहु अकबरपुर रोहतक का निवासी है। गैंगस्टर सोमवीर छतरी पर हत्या के प्रयास रंगदारी के 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर सोमवीर छतरी संजीत बिंद्रो गैंग का सदस्य है। सोमवीर उर्फ छतरी का नाम सुर्खियों में जब आया था जब छतरी ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर गुरुग्राम में सन 2016 में पप्पू गुज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा वहां से फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन काफ़ी समय से यह रोहतक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर अभिषेक उर्फ आशू का। अभिषेक उर्फ आशू रोहतक के गांव मुरादपुर टेकना का निवासी है। अभिषेक पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फरोख्ती के 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभिषेक ने सन 2016 में संजीत बिंद्रो के संपर्क में आने के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा था तथा अप्रैल 2016 में अभिषेक ने अपने साथी सदस्यों के साथ मिलकर बस स्टैंड भिवानी से आगे स्विफ्ट डिजायर कार पिस्तौल के नोक पर लूटी थी। इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने दिसंबर 2017 में अपने साथी सदस्यों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर संदीप महलावत गडोली को गांव गडोली गुरुग्राम में गोली मार दी थी तथा इसके बाद जिला रोहतक में परवीन मुरादपुरा टेकना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रोहतक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहतक पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर राहुल उर्फ दादा का। राहुल रोहतक के गांव बहु अकबरपुर का निवासी है। राहुल पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फरोख्ती के 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल संजीत बिंद्रो गैंग का सदस्य है। राहुल ने वर्ष 2016 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और अपने ही गांव बहु अकबरपुर के निवासी सतीश को गोली मार दी थी। राहुल ने इसके बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका नाम सुर्खियों में जब आया था जब इसने 18 जून 2018 को पुरानी अनाज मंडी सापला में पशुदाना की दुकान के मालिक से पिस्तौल की नोक पर 50,000 रुपये लूट लिए थे तथा कालानौर मेन बाजार रोहतक में फोन की दुकान के मालिक से पिस्तौल की नोक पर 3,000 रुपये लूटे थे। वह दुकान मालिक के विरोध करने पर उसके पैर में गोली मार दी थी। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। रोहतक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। फिलहाल अभिषेक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर नवीन उर्फ पिटारी का। नवीन रोहतक के निदाना लाखन माजरा का निवासी है। नवीन पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नवीन उर्फ पिटारी पर हरियाणा और राजस्थान में अनेक संगीन मामले दर्ज हैं। रोहतक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। पुलिस टीम ने जब गांव बीकानेर के पास रोक लगाई हुई थी तो अपनी गाड़ी में सवार नवीन उर्फ पिटारी निवासी निदाना लाखन माजरा रोहतक व उसका साथी मनीष निवासी मोहल का अटेली वहां पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे घबराकर नवीन व उसका साथी गाड़ी लेकर तेजी से भागे, लेकिन पुलिस ने बीकानेर के पास ही उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों
इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर विक्की बॉक्सर का। विक्की बॉक्सर पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और फिरौती के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्की बॉक्सर रोहतक की चाणक्य कॉलोनी का रहने वाला है। वर्ष 2009 में देहरादून में विक्की को जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला था। वर्ष 2011 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था तथा छोटूराम कॉलेज ऑफ लॉ के प्रथम वर्ष के छात्र और एसआई राजवीर के बेटे वीरेंद्र कादियान की हत्या 3 मई को विक्की बॉक्सर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में विक्की को गिरफ्तार किया था तथा सलाखों के पीछे डाल दिया था। इसके बाद विक्की 3 दिन की पैरोल पर छुट्टी लेकर अपने भाई बहन की शादी में आया था। रोहतक पुलिस ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अदालत ने इसे 3 दिन की पैरोल जमानत दे दी। इसके बाद वह शादी में आने के बाद वापस जेल में न जाकर वहां से फरार हो गया। रोहतक पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस इसकी तलाश में दिन रात जुटी हुई थी। एक सूचना के बाद इसे दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर अनिल चिंपी का। अनिल चिंपी पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी और मारपीट के सैकड़ों से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहतक के कारोर का अनिल चिंपी खूनी रंजिश का शिकार हुआ था, जिसमें अनिल के भाई रमेश की हत्या की गई थी, जिसमें श्री भगवान गैंग का हाथ था। इसके बाद ही खूनी गैंगवार शुरू हुई, जिसमें 13 हत्याएं हुई। इसी के चलते चिंपी गैंग तैयार हुआ और श्री भगवान गैंग का सामना किया। रोहतक पुलिस ने अनिल चिंपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। अनिल चिंपी ने जेल के अंदर से ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया और गैंग को सक्रिय रखा था। इसका नाम चर्चा में जब आया था जब इसने 27 अप्रैल को पूर्व सरपंच के भाई आनंद पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन रोहतक के गैंगस्टर। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए इनबॉक्स में अपना कमेंट करें। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।